जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस मेडिकल टेस्ट से संबंधित इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम होने वाली है 14 मार्च और 21 मार्च को 8415 सीट के लिए, उसका आप जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। कहाँ? परीक्षा ऐप पर आप डाउनलोड करेंगे परीक्षा ऐप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप जाएंगे साइन अप करने के बाद आप बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो वहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने खुद रिव्यू किया हुआ है। तो आपको टोटल मिला करके 20 टेस्ट मिलेंगे। पहला टेस्ट आपका फ्री है, उसके बाद के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ओनली 139 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जब उस पर जाएंगे तो आपको 279 रुपीज़ दिखाएगा। आपको ये जो कोड आप देख रहे हैं यूज कोड, इस कोड को प्रयोग करना है, जीके वॉल्यूम 50। इसको दे करके अप्लाई करेंगे तो आपको ओनली 139 139 में आपको 20 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतर। तो जल्दी से जाइए और परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके इस चीज़ को परचेज कीजिए। ये जो टेस्ट सीरीज है इसको परचेज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं आपके पहले सवाल पर। जो हमारा पहला सवाल है कि मेडिकल कब होता है, इसको हम पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम जानेंगे क्या क्या चेक किया जाता है और सभी सवालों को के जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो आइए पहले सवाल पर क्या पूछा जाता है कि कब होता है। पहले कब का जवाब देते हैं। तो इसका हम शुरू से प्रोसेस जानते हैं। पहले आपका क्या हुआ, एग्ज़ाम हुआ, रिटन एग्ज़ाम आप दिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या हुआ, आपका पीटी हुआ। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आपका क्या हुआ, आपका मेरिट लिस्ट बन करके आ जाता है। ठीक है, जब मेरिट आ गया मतलब आपको नौकरी हो गई। यानी बिहार पुलिस का जो मेडिकल टेस्ट होता है वो मेरिट बनने के बाद होता है, यानी नौकरी होने के बाद होता है। लेकिन रुकिए, अभी नौकरी हुई नहीं है, आपका केवल नाम ही चयन किया गया है। ऐसा नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट बन गया तो नौकरी हो ही गई समझो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होता है, उसमें भी छांटा जाता है। तो उसका भी उपाय बताएंगे, बचने का उपाय हम बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, हम सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट बन गया। अब मेरिट लिस्ट जब बन के आता है तो उसी समय आपका बता देता है कि कहाँ के लिए आपका चयन हुआ है, किस जिला के लिए हुआ है या किस इकाई के लिए हुआ। इकाई का मतलब आपको नियोजन इकाई लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ के लिए चयन हुआ है, आपका मेरिट लिस्ट कहाँ के लिए बना है वो आपको बताया जाएगा। और जहाँ के लिए आपका चयन होगा वही आपका हेड क्वार्टर कहलाएगा। बात समझ लिए। अब क्या होता है कि आप वहाँ पर जाते हैं, जिस जिला के लिए या जहाँ के लिए भी आपका चयन होता है आप वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आपका मेडिकल होता है। लेकिन उसका भी प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, आप वहाँ जाएंगे तो सबसे पहला चीज़ आपके कैंप में, आप जहाँ जाएंगे नहीं, आपका जो पुलिस लाइन होगा, आपका जो कैंप होगा, आपका जो हेड क्वार्टर होगा, वहाँ पर अधीक्षक बैठे हुए रहेंगे। हालांकि एसपी होते हैं और एसपी को ही जब वो कैंप चले जाते हैं उनको कमांडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कमांडेंट बोला जाता है। तो बिहार पुलिस जितने भी नए लोग जाएंगे वहाँ पे ज्वाइन करने, उन सबों का जो है ज्वाइनिंग एसपी के सामने ही होता है। यदि एसपी रहेंगे तो ही ज्वाइन होगा, एसपी नहीं रहेंगे तो ज्वाइनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हालांकि सभी का ज्वाइनिंग लिया जाता है, थोड़ा सा टाइम दे करके 2 से 4 दिन के अंदर जो है सभी का ज्वाइनिंग ले लिया जाता है। जैसे जैसे पहुंचते हैं वैसे वैसे ज्वाइनिंग हो जाया जाता है। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप जब जाएंगे कैंप तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि उनके सामने आपका जो है पहले तो आपका हाइट एंड चेस्ट ले लिया जाएगा। आपका हाइट माप लिया गया, फिंगरप्रिंट आपका ले लिया गया। उसी समय जैसे गए आप और आपका मेडिकल के लिए प्रोसेस शुरू हुआ तो आपका पहले हाइट चेस्ट ले लिया जाएगा, फिंगर ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको सीधे डॉक्टर के पास भेजा जाएगा, जहाँ आप ज्वाइन करने जाएंगे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन होंगे, यानी वहाँ के जो सदर हॉस्पिटल होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ आपको भेजा जाएगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पर एक टीम बनी हुई होती है, वही आपका इंस्पेक्शन करते हैं, मेडिकल टेस्ट वही लेते हैं। और वो जब मेडिकल टेस्ट ले लेते हैं तो फिर आपको भेजा जाता है आपके कैंप, यानी आपके पुलिस लाइन फिर भेजा जाता है। क्या होता है कि पहले तो आप पुलिस लाइन गए तो वहाँ पर हाइट चेस्ट फिंगर लिया, फिर आप डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पर हाइट चेस्ट फिंगर लिया। ठीक है, फिर वहाँ से जब लौट करके आए तो फिर से फिंगर और हाइट लिया जाता है। यानी हर तरीके से कंफर्म कर लिया जाता है
कि जिस बच्चे को हम यहाँ से भेजे हैं वही बच्चा वहाँ जा कर के मेडिकल टेस्ट दिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वही बच्चा फिर मेरे पास आया हुआ है। ये हो जाता है। इतना होने के बाद जब कंफर्म हो जाता है सब कुछ मैच है, उसके बाद जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो उनके पास पीटी का पूरा शेड्यूल रहेगा, फोटो सहित रहेगा कि आपने कितना कितना नंबर लिया था जहाँ ज्वाइनिंग करने जाएंगे वहाँ। तो वहाँ आपका हाइट मिला आएगा, क्योंकि हाइट भी लिखा हुआ रहेगा। तो वहाँ आपका पीटी से हाइट भी मिला आएगा कि पीटी में जो लड़का गया था वही ज्वाइन करने आया है या नहीं आया है। यानी तमाम तरीके से जो है चेक कर लिया जाता है और संतुष्ट हो जाते हैं। तो आपका जैसे मेडिकल ओके हो गया, डॉक्टर के पास से फिर आप कैंप गए, और कैंप गए तो आपका एसपी के पास पूरा चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद जैसे आपको ओके बोल दिया जाएगा उस समय से आप जो है बिहार पुलिस के स्टाफ बन गए, और उस समय से आपकी सैलरी बनना चालू हो गई। बात समझ लिए। आपकी सैलरी तभी होती है, आपका जो है बिहार पुलिस में चयन तभी होता है जब आप एसपी के पास यानी आपके कैंप में जाकर के मेडिकल टेस्ट ले लिया जाता है, उसके बाद ही आपका जो है माना जाता है कि आप बिहार पुलिस में हैं, और उसी दिन से आपकी सैलरी चालू हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि मेडिकल कब होती है, तो ये समझ गए मेडिकल कब होती है, मेरिट के बाद जब ज्वाइन करने जाएंगे तब होती है। अब हम बात करते हैं क्या क्या चेक किया जाता है, उस पर हम अच्छे से बात करते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं। पहले अच्छे से वीडियो अपलोड है। सबसे पहले आप जाएंगे तो आपका जो है हॉस्पिटल में जाने के बाद आपका आई चेक किया जाएगा, यही डब्बा बॉक्स बना हुआ रहेगा। आपको पढ़ने के लिए बताया जाएगा कि आपको ये पढ़िए, इस लाइन में क्या लिखा हुआ ये पढ़िए। आपको दूर से 15 फीट दूर से 12 फीट दूर से आपको ये पढ़ाया जाएगा, नज़दीक भेज के पढ़ाया जाएगा, कहीं निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष तो नहीं है। इसको पढ़ लिए पास। उसके बाद फिर क्या होगा कि आपका हाथ चेक किया जाएगा, हाथ सीधा है या टेढ़ा है, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। फिंगर चेक किया जाएगा, हाथ पैर दोनों चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, आपका फिंगर वहाँ भी लिया जाएगा। हमने बताया आपको कि मेडिकल टेस्ट में जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ भी फिंगर ले लिया जाएगा। उसके बाद देखिए, यानी हर एक तरीके से आपका बाहरी केवल चेक कर लिया जाता है, ठीक है। तो चेक करने के बाद आपको भेज दिया जाता है, और कुछ ज़्यादा विशेष चेक वहाँ पर नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका तीसरा सवाल था वो था प्राइवेट पार्ट से संबंधित, कि प्राइवेट पार्ट से क्या, प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चेक किया जाता है। उसके बाद हम बताएंगे कि मेडिकल में भी छांटा जाता है या नहीं, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा नहीं छांटने का, ठीक है। तो प्राइवेट पार्ट में देख लीजिए दोस्त, ये जो चेक होता है ये आमतौर पे मान लीजिए तो वो कैंप पे डिपेंड होता है। कहीं कहीं जो है ओपन करवा के आपको देखा जाएगा, यानी आप जो भी पहने हुए रहेंगे उसको खुलवा के देखा जाएगा। लेकिन आमतौर पे अब ये नहीं होता, ये चीज़ें केवल आर्मी में भी अभी भी चल रही हैं, बिहार पुलिस के लिए ऐसा नहीं है। आप जो पहने हुए रहेंगे नॉर्मली उस कपड़े को कम कर दिया जाएगा, ठीक है, और ऊपर से ही देख करके पता कर लिया जाएगा कि आपका प्राइवेट पार्ट कैसा है, ठीक है या नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कि साइज़ बड़ा तो नहीं है, क्या डिफ़ॉल्ट कुछ, तो इस तरह से आपको ऊपर से ही देख लिया जाएगा। आमतौर पे कोई जो है टच करके या ओपन करके नहीं देखा जाता बिहार पुलिस में, ठीक है। ये तो हो गया प्राइवेट पार्ट का बात, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब रुकिए, अब आइए आपके चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या था दोस्त, चौथा क्वेश्चन था कि प्राइवेट पार्ट में भी मेडिकल में भी छांटा जाता है क्या, ठीक है। तो छांटने के बेसिस पर ये क्वेश्चन था, तो हम आपको बता देते हैं मेडिकल में हाँ छांटा जाता है, बिल्कुल छांटा जाता है। किसको छांटा जाएगा, जिनको जब वो जाएंगे बिहार पुलिस देने, मान लीजिए 1 फिंगर ही नहीं है या पैर काफ़ी टेढ़ा है, हाथ काफ़ी टेढ़ा है, तो यदि वो डॉक्टर उनको ज्वाइन करा लेंगे तो फिर उनकी भी नौकरी चली जाएगी कि कैसे ज्वाइन करा लिए। इसलिए ये थोड़ी मोड़ी दिक्कत होती है, तो वहाँ पे मैनेज कर लिया जाता है। इसलिए हम सलाह देंगे कि जब भी आप ज्वाइन करने जाएं और आपको लग रहा है कि आपको मेडिकल में दिक्कत है, तो आप अपने पास ये लेकर के ज़रूर जाएं कुछ ना कुछ। बात समझ लिए, मेरा कहने का मतलब समझ लिए ना आप, कि जिनको लगता है कि आप मेडिकल में थोड़े से अनफिट हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत है मेडिकल में, तो आप थोड़ा मोड़ा ये लेकर के ज़रूर जाएं। अब थोड़ा का मतलब ये कुछ कह नहीं सकते हैं, ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, हम बोल भी नहीं सकते हैं। आप अपने समझ से जितना हो अपने पास लेकर के जा सकते हैं, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का लेके जाएंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि किसी को भी मेडिकल में रिजेक्ट नहीं किया जाता है, सभी की नौकरी हो ही जाती है, बशर्ते ओरिजिनल कैंडिडेट होनी चाहिए,
ठीक है। और यदि कैंडिडेट में थोड़ी सी गड़बड़ी भी रहती है, उनको मैनेज कर लिया जाता है। समझ रहे हैं वो भी कि भाई इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ तक आए हैं, ठीक है, तो उनको रिजेक्ट नहीं किया जाता है। इसलिए आप रिलैक्स रहें, ठीक है। मेडिकल में किसी को भी नहीं छांटा जाता है। यदि मेरी बात आप समझ गए तो ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, परीक्षा ऐप को जा करके डाउनलोड कर लीजिए नीचे से, ठीक है। थैंक यू।